हे व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। वैसे आज जो है मकर संक्रांति है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच की तैयारी, लंच और ब्रेकफास्ट। और लंच में जो है मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। वैसे तो आज मकर संक्रांति है, इसके दिन जो है खिचड़ी बनती है, लेकिन मैं जो है खिचड़ी मैंने नहीं बनाई थी। मैंने जो है कच्चे ही दाल चावल को निकाल करके मंदिर में भिजवा दिया था, क्योंकि हस्बैंड जाएंगे ऑफिस और उनका लंच जो है बनना होता है। और लंच में जो है वे ऑफिस खिचड़ी तो लेकर नहीं जा सकते, तो इसलिए मुझे जो है सब्जी रोटी ही बनाना था। तो मैंने कच्चे दाल चावल को पूज कर भिजवा दिया था मंदिर में। और बच्चों की तो छुट्टियां हैं, बच्चों का स्कूल ऑफ है। और वैसे भी ठंडी इतनी ज़्यादा हो रखी है, तो पता नहीं शायद छुट्टियां बढ़ भी जाए। तो आज तो मकर संक्रांति की वजह से छुट्टी थी, तो बच्चे तो यहीं पर है। बेटा जग गया था तो उसको दूध दिया। और सुबह में इतनी ठंडी होती है ना, बहुत ज़्यादा। और इस ठंडी की वजह से मुझे तो सुबह सो लेना ही पड़ता है। ओढ़ लेती हूँ, वरना जो है मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। कुछ मुझे लगती भी ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर जो है लंच बना दिया था और हस्बैंड जो है ऑफिस चले गए थे। उसके बाद सबसे पहले मैंने बच्चों को नहला दिया, क्योंकि आज मकर संक्रांति है। तो कहते हैं ना कि मकर संक्रांति को, गंगा स्नान को ज़रूर जो है स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। और यहाँ पर मेरे बेटे को ना बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी नहाने के बाद, बस इसीलिए रो रहा था कि मुझे ठंडी लग रही है। तो मैंने उसको जो है प्रॉपर कपड़े पहना दिए अच्छे से, और उसके बाद लग गई थी जो है अपने कामों पर। और अभी जो मैं गांव से आई थी, तो अभी बैग भी जो है वो मैंने खाली नहीं किए थे, वो भी ऐसे ही रखे थे। तो वो भी मुझे जो है खाली करने होंगे। काम तो हो ही जाता है जब हम कहीं से आते हैं। और हम सभी हाउसवाइफ के ना स्ट्रगल वैसे सेम ही होता है, लगभग एक जैसा सही होता है। क्योंकि वही जो है बच्चों की देखभाल करते हुए अगर हम अपनी स्टडी को करना चाहते हैं या अदर कोई दूसरा वर्क भी करना चाहते हैं, तो हमारे साथ सबके साथ यही होता है कि पहले घर के सारे काम करो, उसके बाद जो है फिर कोई अपना जो काम है उसके बारे में सोचो। और सुबह का तो इतना ज़्यादा बिजी रूटीन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन होता है। जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, लंच पैक करना होता है, टिफ़िन बनाना होता है, तो पहले वे सब काम में निपटाने होते हैं। फिर पूरे घर के कामों को ख़त्म करना होता है। उसके बाद या तो जॉब पे निकलो, आप अगर जॉब करते हो, स्टडी करते हो, तो जब अपनी स्टडी करना बैठो या कोई भी अदर वर्क है, तो संघर्ष बहुत करना पड़ता है, स्ट्रगल बहुत है लाइफ में। और एक हाउसवाइफ ही है जो घर और बार दोनों संभाल सकती है, अदर पर्सन के बिल्कुल भी बस में नहीं है। अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा जो है वो वर्क करती है, पूरे घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है। और उसके बाद जब बाहर जो है काम करने जाती है, और फिर 8 से 7 घंटे की जॉब करके वापस आती है, और फिर शाम को वही रूटीन शुरू हो जाता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी ना, मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं जो हमें अप्रिशिएट करेंगे, जॉब करने वाले बंदों को या स्टडी करने वाले बंदों को। नहीं, बहुत ही कम करते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं करते हैं। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है, जो मतलब कुछ फैमिली वाले ऐसे मेंबर होते हैं किसी किसी के, कि वो तो सामने से ही बोल देते हैं कि तुम करती ही क्या हो। और जब इस तरीके से कोई सामने से बोल देता है ना, तो बहुत ज़्यादा जो है मन में अपने आप को ही जो है गिल्ट सा महसूस होने लगता है, निगेटिव थॉट आने लगते हैं कि बस ये हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो कई बार गिव अप करने को मन करता है कि बस अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए तो हमें ये सब करना है, उनको करके दिखाना है कि हाँ, हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, हम भी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। अगर आपकी नज़रों में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें उस वैल्यू को बनाना होगा, तभी हम लोगों के बराबर में खड़े हो पाएंगे। अदरवाइज़ हाउसवाइफ की कोई इज्जत करना ही नहीं जानता। जो वर्किंग वूमेन हैं, मतलब कमा रही हैं, उनको भी आपने देखा होगा कितनी बुरी तरीके से बिहेव किया जाता है। और जो हाउसवाइफ है, उनकी तो कोई मतलब कि है ही नहीं इमेज। उनको तो ऐसा समझा जाता है कि ये किन्हीं में नहीं आते। तो बस उसी इमेज को बनाने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। कुछ कुछ ना कुछ तो ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए कि जिसे हाउसवाइफ अपनी इनकम का सोर्स बना सके। चाहे वो आपकी स्टडी भी हो सकती है कि आप स्टडी करके आगे बढ़ना चाहते हो, वो तो एक अपना पैशन होता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है और ये मेरा शौक़ है, ये मुझे पूरा करना है। लेकिन कई हाउसवाइफ जो है ऐसी भी होती है जो स्टडी नहीं करती हैं, और बिल्कुल ही जो है दूसरों के ऊपर डिपेंड है कि जो भी दूसरे उनके लिए कर देंगे लाइफ में तो ही ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। अगर उन्हें 1 रुपया भी लेना होता है, तो वो जो है परिवार वालों के ऊपर ही निर्भर रहती है कि वही देंगे। अपने मन मुताबिक वो कुछ खरीद भी नहीं सकती है और कुछ ले भी नहीं सकती है। तो इसलिए इतना तो अपने आप को ज़रूर बनाइए
कि इस काबिल तो ज़रूर बनाइए कि आप दूसरों पर निर्भर ना रह सके, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रह सकते। देखिए करने के लिए बहुत सारे काम हैं, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स इस तरीके के भी आते हैं कि दीदी अब हमारी एज हो गई है, हम तो 40 के हो गए हैं और अब हमारी पढ़ने की भी उम्र नहीं रही, तो हम क्या करें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ने की उम्र नहीं रही या आप पढ़ने नहीं पाए तो आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। करने के लिए बहुत सारे काम हैं, सीखने के लिए बहुत सारे काम हैं, आप उनको करके सीख कर आप अपने पैरों पर खड़े हो सकती है। चाहे तो आप अगर आप कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको खुद ही करना पड़ेगा, दूसरा बंदा कोई आपके लिए नहीं करेगा। अपने लिए स्टेप लेना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। कभी कभी आपको लगेगा ना कि आपकी एज हो गई है, अब आप ना तो सिलाई कर सकते हैं, ना पार्लर कर सकते हैं, या इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बंदे के दिमाग में ये रहता है ना मुझे सीखना है और कुछ लाइफ में करना है, तो वो कुछ भी कर जाता है। तो आप इतना तो ज़रूर करिए जिससे कि आप अपने लिए कमा सके, अपने और अपने बच्चों को जो है एक अच्छा जीवन जी सके, उनकी लाइफ को सिक्योर कर सके। आपको हर टाइम किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इतना तो ज़रूर अपने आप को बनाइए। और आजकल तो सोशल मीडिया का जो है ऐसा माध्यम हो गया है कि आप अपने किसी भी टैलेंट को बहुत अच्छे से जो है दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप में कोई भी टैलेंट है तो आप उसे बाहर निकालिए, अपना एक अकाउंट बनाइए। यूट्यूब भी चाहिए, यूट्यूब पर भी जो है आप बहुत कुछ चीज़ें जो है अचीव कर सकती हैं। अगर लेकिन उसमें भी देखो टाइम लगेगा, ऐसा एकदम से कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है और आपको पेशेंस रखना होता है, चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे कोई दूसरा काम हो। तो आप एक अपना यूट्यूब चैनल भी बना सकती है, या आप किसी और माध्यम से जो है आपके अंदर कोई भी टैलेंट है आप उसको जो है उसको उस पर सोशल मीडिया पर शेयर कर सकती हैं। और धीरे धीरे जो है ऐसा बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगता है और धीरे धीरे इनकम का सोर्स भी बन जाता है। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।